नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मरुधरा में मोदी खिलाएंगे कमल। नवंबर में सूबे में चुनाव होने वाले हैं। 200 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी, तो वहीं मरुधरा के सिंहासन पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी बिसात बिछा चुकी हैं। शह और मात का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस राज बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं पर बीजेपी 30 सालों से चला आ रहा रिवाज कायम रखने के लिए जोर आजमाइश में लगी है। 2024 के चुनाव से पहले राजस्थान में होने वाले चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि इस बार सूबे की सियासत में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का बोलबाला है। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव इस समय लड़ रही है। राजस्थान में इस बार का चुनाव अशोक गहलोत वर्सेस पीएम मोदी के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पीएम मोदी राजस्थान में गहलोत राज को खत्म कर पाएंगे? क्या कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे? क्या राजस्थान में पीएम मोदी कमल खिला पाएंगे? इसी पर देखिए आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है। 25 नवंबर को सूबे की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी, तो वहीं मरुधरा के सिंहासन पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी बिसात बिछा रही हैं। शह और मात का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस राज बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी 30 सालों से चला आ रहा रिवाज कायम करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। कांग्रेस जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर से दांव लगा रही है, तो वहीं बीजेपी राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे के साथ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मन बना रही है। यही वजह है कि पार्टी ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर अपने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया। इनमें प्रमुख नाम राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा, भगीरथ चौधरी, देवी सिंह पटेल, दिया कुमारी, नरेंद्र कुमार हैं, जिनके ऊपर पार्टी ने विधानसभा के दंगल में अपना भरोसा जताया है। जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन राठौर को झोटावाड़ा विधानसभा से टिकट दिया गया। बाबा बालकनाथ जो कि तिजारा से सांसद हैं, उन्हें तिजरा सदर से चुनावी मैदान में उतारा गया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया। किशनगढ़ के सांसद भगीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा चुनाव से मैदान में उतारा गया है। सांचौर से सांसद देवी सिंह पटेल को पार्टी ने सांचौर विधानसभा से टिकट दिया। अरसों बाद जयपुर की राजनीति में दिया कुमारी की एंट्री हो गई। सियासी जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोग दिया कुमारी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं नरपत सिंह का टिकट काटकर जयपुर के विद्याधर नगर से राजसमंद के सांसद दिया कुमारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा गया। तो ये वो 7 सांसद हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारकर अपना दांव खेला है। वैसे पीएम मोदी की नजर काफी समय से राजस्थान पर है। दरअसल जयपुर का कनेक्शन दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है। चौंकिए मत, हम आपको इसके सियासी समीकरण से रूबरू कराते हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा और 25 लोकसभा की सीटें हैं। 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 163 सीटों पर जोरदार जीत दर्ज की थी। कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी को 45.2% वोट शेयर मिला था, वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस को 33.1% वोट मिला था। ये वो समय था जब दिल्ली के राजनीतिक फलक पर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था। इसके बाद 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कब्जा जमाया था। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के खाते में 73 सीटें आई थी, वहीं कांग्रेस 100 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था। बीजेपी को 39.3% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 38.8% वोट मिले थे। और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 24 और बीजेपी के सहयोगी ने 1 यानी कि सभी 25 सीटों पर एनडीए ने अपना कब्जा जमाया था। यही वजह है कि बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव में किसी कीमत पर जीत दर्ज करना चाहती है।
यही वजह है कि चुनाव की आधिकारिक घोषणा होने से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान का दौरा करते आ रहे हैं। इस दौरान जहां एक तरफ वो राजस्थान को योजनाओं की सौगात देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मित्र कहकर जमकर निशाना भी साधते हैं। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंगवॉर होती है। एक व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। यहां कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य बहन बेटी की यहां क्या स्थिति होती होगी। सिरोही की 8 साल की मासूम बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में 7 साल की बच्ची, कोई मुझे बताए उनका क्या कसूर था। ऐसी कितनी ही मासूम बेटियां हैं जिनको असमय ही हमसे छीन लिया गया। ऐसी कितनी वारदातें कांग्रेस के राज में बेलगाम अपराधियों की सच्चाई बताती है। राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी। पीएम ने साफ कह दिया कि कमल का निशान ही पार्टी का चेहरा होगा। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एक मुक्त ताकत बनाकर निकलना है। पीएम की इस बयान के बाद से राजस्थान की चुनावी दंगल से फिलहाल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बाहर हो गई हैं। ऐसे में अब चुनावी दंगल में असली मुकाबला पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच होने जा रहा है। पीएम मोदी पिछले 1 साल से राजस्थान पर फोकस किए हुए हैं। वो साल 2023 की शुरुआत से ही हर महीने 1 से 2 रैली राजस्थान के जिलों में करते रहे हैं। चुनाव की पूरी कमान इस बार केंद्रीय टीम ने संभाल रखी है। राज्य स्तर के नेताओं को दिल्ली से निर्देश दिए जा रहे हैं। 15 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को राजस्थान में बीजेपी ने चेहरा घोषित नहीं किया है। पीएम मोदी अब तक 150 सीटों के 3.80 करोड़ वोटर्स तक पहुंच चुके हैं। बीते 1 साल के दौरान लगभग दर्जन बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। पीएम ने 12 फरवरी को दौसा का दौरा किया था। मई में नाथद्वारा, इस रीजन में 58 सीटें आती हैं। इसके अलावा 28 जनवरी को आंसीर, सितंबर में आबू रोड में रैली कर चुके हैं। पीएम मोदी ने 31 मई को पुष्कर और अजमेर, 8 जुलाई को बीकानेर क्षेत्र में रैली को संबोधित किया। इस रीजन में 23 विधानसभा की सीटें हैं। 27 जुलाई को सीकर में, 25 सितंबर को जयपुर रैली के जरिए गहलोत सरकार पर निशाना साध चुके हैं। इसका प्रभाव 26 सीटों पर दिखाई देगा। आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, पीएम मोदी की रैलियों का सिलसिला और भी बढ़ता जाएगा। अपनी हर रैली के दौरान पीएम मोदी राजस्थान की गहलोत कांग्रेस को निशाने पर रखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधते हैं। राजस्थान पेपर लीक गहलोत सरकार की दुखती रग है। बीजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी इसको लेकर गहलोत सरकार से सवाल करते रहते हैं। और अब जब चुनावी मौसम है तो पीएम मोदी उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मेरे परिवारजनों, राजस्थान के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां की कांग्रेस सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है।
राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव में न केवल राजस्थान के लोगों से बदलाव की बात कर रहे हैं, बल्कि उनकी सभी आशाओं को, उम्मीदों को, जरूरतों को पूरा करने का भरोसा दे रहे हैं। फिर चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का या बुनियादी जरूरतों का, पीएम मोदी राजस्थान के लोगों को मोदी की गारंटी देते हुए दिख रहे हैं। मेरे परिवारजनों, गरीब के पास स्वाभिमान होता है। गरीब मेहनत करना जानता है। मैं जिस घर से निकलकर यहां आया हूं, मेरे पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। इसलिए मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में, अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है, और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। बाकी चुनावी राज्यों में जब पीएम मोदी जाते हैं तो वहां कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हैं, लेकिन जब वो राजस्थान का रुख करते हैं तो उनके निशाने पर केवल अशोक गहलोत ही रहते हैं। वो गहलोत सरकार पर तोहमत लगाते हैं कि उन्होंने राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है, भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में, लूट खसोट के मामले में। केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी तरफ से राजस्थान के विकास के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन यहां की स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। 5 साल में कांग्रेस के कुशासन ने क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। पीएम मोदी ने राजस्थान में एक रैली के दौरान गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई और झूठ का बाजार चलाया। झूठ की दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी, जिसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे निपट जाएंगे। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान,
झूठ का बाजार और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। 2024 के चुनाव से पहले राजस्थान के चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसीलिए भी राजस्थान के रण में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी को फतह दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए हैं। राजनीति के जादूगर को सीधी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी लगातार गहलोत सरकार पर हमला बोल रहे हैं और आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि जनसभाओं में पीएम मोदी का जलवा लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा या फिर सीएम गहलोत और पायलट मोदी का कोई तोड़ निकाल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मरुधरा की जमीन पर इस समय सभी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा है। ऐसे में वाकई में इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है। क्या बीजेपी रिवाज को बरकरार रख पाएगी? ये अब देखने वाली बात होगी। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।